महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोग कुर्सी से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग कुर्सी को पहचान देते हैं। और ये कहानी उस शख्स की है जिसने कुर्सी को पहचान दी है, जिसे पूरा महाराष्ट्र दादा कहकर सिर पर बिठाता था, जिसकी एक आवाज़ करोड़ों लोगों की उम्मीद बन जाती थी। और आज वही शख्स मिट्टी में मिल चुका है। अजीत पवार का विमान जमीन पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की जनता पर गिरा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या यह विमान क्रैश इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्वागत है आपका इनसाइट हिंदी की एक और वीडियो में। 28 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8:10 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है। महाराष्ट्र के बारामती हवाई अड्डे के लिए अजीत पवार एक एयर चार्टर बिजनेस विमान पर सफर कर रहे थे। यह विमान 16 साल पुराना लेयरजेट 45XR था, जिसका पंजीकरण VTSSK था और इसे VSR एविएशन द्वारा संचालित किया जाता था। लगभग 8:44 पर बारामती हवाई अड्डे के रनवे 11 पर पहुंचने से ठीक पहले विमान लैंडिंग की कोशिश करता है, लेकिन लैंडिंग मिस हो जाती है। और दूसरी बार लैंडिंग करने से ठीक पहले विमान का सिग्नल गायब हो जाता है, रडार ब्लैक हो जाते हैं और कंट्रोल टावर साइलेंट हो जाता है। और फिर रनवे से 100 मीटर पहले विमान जमीन से टकरा जाता है। एक जबरदस्त झटका लगता है और विमान 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके कारण अजीत पवार और विमान में सवार अन्य 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस विमान में अजीत दादा के साथ विदित जाधव, अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी पिंकी माली, अजीत पवार की अटेंडेंट सुमित कपूर, विमान के पायलट और संभवी पाठक विमान की को पायलट, ये चारों भी अजीत पवार के साथ विमान में मौजूद थे। विमान आग की लपटों में लिपट जाता है। आग इतनी भयानक लगती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बॉडी किसकी है। अजीत दादा को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका था, अजीत दादा की NCP वाली घड़ी। वो NCP की घड़ी जो अजीत दादा हमेशा पहनकर रखते थे। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी की साजिश? क्योंकि 15 जनवरी 2026 को अजीत पवार ने बीजेपी पर सिंचाई घोटाले के आरोप लगाए थे और कहा था कि बीजेपी की भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। 24 जनवरी को आज तक ने रिपोर्ट छापी कि बीजेपी अजीत पवार से छुटकारा पाना चाहती है। 24 जनवरी को संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार जल्द ही महाविकास अघाड़ी में वापस लौटेंगे। और 28 जनवरी को क्या हुआ यह तो आप सबको पता ही है। अजीत दादा का विमान क्रैश हो गया। संयोग देखिए, 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा था कि बीजेपी की भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। और 28 जनवरी को अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है, क्योंकि उन्हें CBI या फिर किसी और एजेंसी से उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करे। अजीत पवार की मौत के बाद नीतीश बाबू, N चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे तीनों शोक में है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी कोई बीजेपी को छोड़ने की बात करेगा शायद उसका भी यही अंजाम होगा। घटना के समय अजीत पवार आगामी जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में कई जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद 3 दिन के शोक की घोषणा की थी। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की खींचतान के बीच कुर्सी वही पकड़े हुए थे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी अजीत दादा RSS से दूर थे। इससे पता चलता है कि सत्ता में रहते हुए भी अजीत दादा ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया और महाराष्ट्र के सबसे अस्थिर दौर में भी सत्ता का बैलेंस अकेले दादा संभाल रहे थे। 66 साल की उम्र में भी वो
महाराष्ट्र की राजनीति का इंजन थे। प्रशासन उन्हीं के इशारों पर चलता था और शायद यही वजह है कि उनकी मौत सवालों से ज़्यादा शक छोड़ती है। कैमरा जिस भी चेहरे पर गया, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या फिर आम आदमी हो, हर आंख रो रही थी। ऐसा दर्द किसी आम नेता के जाने पर नहीं होता। शायद ये दर्द था उस शख्स का जिसे लोग महाराष्ट्र का परमानेंट डेप्यूटी सीएम कहते थे। उनका राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 1991 में पहली बार सांसद, फिर लगातार 33 साल विधायक, 6 बार डिप्टी सीएम, 2022-23 में विपक्ष के नेता बने और अपने चाचा शरद पवार को भी मात देने वाला रणनीतिक मास्टर थे अजीत दादा। लेकिन दादा की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल है उनकी विरासत अब सुनेत्रा पवार संभाल रही है। लेकिन क्या सुनेत्रा पवार में दादा की झलक दिखेगी? क्या वे ये विशाल राजनीतिक वजन उठा पाएंगे? एनसीपी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे सब मौजूद है। लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी दादा के दम पर चलती थी और दादा अब नहीं रहे। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा मातम हुआ है जिसे भरना नामुमकिन लगता है। लेकिन असली मातम दादा के निधन से नहीं, उस रहस्य से पैदा हुआ है जो उनकी मौत के पीछे छिपा है। प्लेन 2 बार में भी लैंड क्यों नहीं हुआ? सिग्नल ठीक लैंडिंग से पहले ही क्यों गायब हुआ? दादा ने जिस फाइल का जिक्र किया था वह फाइल कहाँ है? क्या ये हादसा था या टाइम एग्जीक्यूशन? क्योंकि भारत में इससे पहले भी कई बड़े विमान दुर्घटना में गए और हर केस के पीछे एक ही दर्दनाक पैटर्न मिलता है, हैरानी, विवाद और रहस्य। अजीत दादा भी अब उसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र पूछ रहा है क्या सच में ये एक्सीडेंट था? और अगर ये एक्सीडेंट नहीं था तो दादा के बाद अगला नंबर किसका है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।